नमस्कार दोस्तों, स्पोकन विथ मी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेशनल बात देख जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। ये आपको लिखा हुआ है, देखिए, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल हु आर होल्डिंग यू बैक। डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल हु आर होल्डिंग यू। जो आदमी आपको पीछा करना चाहते हैं उस आदमी से आप डिस्कनेक्ट, उस संबंध आप तोड़ लीजिए। जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो भला नहीं चाहते हैं, उस इंसान से आपको कोई संबंध नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, आपने जो सपना देखा है उस सपना को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो पीछे से आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आपका टांग पकड़ के, पैर पकड़ के, बाल पकड़ के खींचते हैं। ये आप देख लीजिए, आप ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके पीछे पूरा फौज है आपको खींचने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। चलिए तो फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है ये हम स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले देख लीजिए, पीएम श्री स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। तो आपको बता दो, पीएम श्री स्कूल एनपीई जो नई राष्ट्रीय शिक्षा योजना लागू हुई है उसके तहत पीएम श्री स्कूल योजना लाया गया है। तो इसके लिए आपको प्रत्येक ब्लॉक में जो वो आपको 2 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप दिया हुआ है कि 14,500 स्कूलों का पूरे भारत में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक में देख लीजिए, यहाँ पे प्रत्येक ब्लॉक में जो है ना, प्रत्येक ब्लॉक में 2 पीएमसी स्कूल बनेंगे। इसमें एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल होगा। ठीक है, तो एक मिडिल और एक प्राइमरी स्कूल को पीएमसी स्कूल में आपको डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और इसके लिए जो पूरे भारत से जो स्कूलों का 14,500 स्कूलों का चयन किया गया है। तो इतना हमको जानना है। फिर हम आगे चलते आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हमारा पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है भारत और इंडोनेशिया के सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। तो प्रशिक्षण अभ्यास कहिए या युद्धाभ्यास कहिए, ये दोनों है। तो इंडोनेशिया में G20 का बैठक हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। 21 नवंबर से ये प्रशिक्षण चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास श्रृंखला का 8वां संस्करण है। तो ये प्रशिक्षण अभ्यास जो गरुड़ शक्ति नाम है इसका, तो ये प्रशिक्षण श्रृंखला का 8वां है और ये इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में कहाँ पे हुआ है, तो इंडोनेशिया के सांगा बुआना में विशेष बलों के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में शामिल हुई है। तो इंडोनेशिया के सांगा में हुआ है। ठीक है, 8वां संस्करण है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 30 करोड़ अकुशल श्रमिकों को संचार तकनीकी कौशल सिखाएगा इग्नू। इग्नू जो है वो आपको 30 करोड़ मजदूरों को, जो श्रमिक जो है, मजदूर कहिए उसको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग कब देगा, तो इसके लिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देख लीजिए कि ये आपको केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन दंतोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के साथ करार किया था। इग्नू ने जो एक कोर्स तैयार किया, इसके लिए आपको क्या है, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय के अधीन जो आता है दंतोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ एक कॉन्टैक्ट किया है। 2023-24 से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नू के कुलपति कौन है, तो नागेश्वर राव। यहाँ पे नागेश्वर राव आपको दिख रहा होगा, तो ये ध्यान में रखना है कि इग्नू का कुलपति कौन है, तो नागेश्वर राव है। ठीक है, और फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है कि ये कोर्स कितने दिन का होगा, तो ये कोर्स आपको 3 महीने का होगा। यहाँ पे देखिए ये 3 माह का कोर्स है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो फी है वो आपका रजिस्ट्रेशन फी वो 500 रखा हुआ है। तो इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन फी आपको 500 रुपया रखा गया है। तो चलिए फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा अगला है कि पहली बार अंतरिक्ष में दिव्यांगों को भेजेगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। देख लीजिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो 22 देशों का एक संघ है, यूरोपीय यूनियन, उसमें से ब्रिटेन अब हट चुका है, लेकिन यूरोपीय एजेंसी जो अंतरिक्ष एजेंसी उसमें ब्रिटेन अभी भी है। तो ये 22 देशों का यूरोपीय यूनियन का जो एक एजेंसी है, यूरोपियन ESA। ठीक है, वो ESA आपको एक पैरा एस्ट्रोनॉट भेजेगा, यानी एक विकलांग व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजेगा और उसका नाम है जॉन मैकफॉल। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही बनेंगे, जॉन मैकफॉल। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला विकलांग व्यक्ति जॉन मैकफॉल, ये एक इतिहास बनने जा रहा है। और किसी भी हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में इसको आना ही है। तो इस बात को एकदम रट लेना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला विकलांग व्यक्ति कौन है, तो वो जॉन मैकफॉल है। ठीक है, और ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जॉन मैकफॉल के बारे में। तो देखिए, जॉन मैकफॉल जो है ये है 22 यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसी है, ESA। ठीक है, तो ब्रिटेन के पूर्व पैरालंपिक धावक है, पैरालंपिक धावक दौड़ने वाले हैं अब जॉन मैकफॉल। ठीक है, इनका नाम तय किया गया है। तो बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। जॉन मैकफॉल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले विकलांग व्यक्ति बनने जा रहे हैं, और ये किस देश से हैं, तो ये ब्रिटेन से हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। भारत नेपाल में शुरू होगी रेल सेवा। तो पूर्णिया से जो है आपको विराटनगर तक रेलवे की शुरुआत हो रही है। तो पूर्णिया अभी जयनगर में हुआ था, जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, और अभी जो नेक्स्ट अब अगला स्टेप चालू होने वाला है पूर्णिया से विराटनगर तक, ये मार्च में आपको स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मार्च तक जो है वो आपको विराटनगर तक जो है ट्रेनों का परिचालन पूरी संभावना है। तो पूर्णिया से विराटनगर के लिए ट्रेन चलेगी, नेपाल के विराटनगर के लिए। इसके साथ ही एक और पॉइंट है, ये काली पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पड़ता है पिथौरागढ़। तो देख लीजिए, नेपाल सीमा पर काली नदी और गोरी नदी, ठीक, काली नदी और गोरी नदी जो भारत नेपाल का सीमा निर्धारित करता है, उसके संगम स्थल पर एक मेला लगता है, उसका नाम है जैलजीबी मेला। तो जैलजीबी मेला नेपाल में लगता है, और ये भारत नेपाल की सीमा पर है, काली नदी और गोरी नदी के संगम स्थल पे है। ठीक है, तो जैलजीबी मेला नेपाल में लगता है। इस बात को ध्यान रखना, ये विवादित एरिया है, तो थोड़ा नेपाल से लेकर के विवाद आता है पिथौरागढ़ के आसपास में, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज
बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को ध्यान रखें, जो उन्होंने किताब लिखा था नेचुरल सिलेक्शन, उसका पूरा नाम है आपको ऑन द ओरिजिन स्पीसीज ऑफ बाय मीन्स नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये देख लीजिए, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये उस किताब का पूरा नाम है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर हमारा अगला पॉइंट है, फिर हम लोग अगले देखते हैं, ओरियन ने करीब की चंद्रमा की परिक्रमा। तो आपको नासा जो है वो आपको एक स्पेस मिशन चालू किया है, एक रॉकेट भेजा था ओरियन। ठीक है, ओरियन जो वो आपको रॉकेट है उसको चांद पे भेजा गया है। तो उस रॉकेट वो अभी चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। ठीक है, तो चलिए उस मिशन का नाम क्या है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग जो पॉइंट इंडिकेट किया है उस इंडिकेटर पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने पहली बार चंद्रमा की सतह से 130 किलोमीटर के दायरे में परिक्रमा पूरी की है। तो ये आपको ओरियन अंतरिक्ष यान किसका है? तो ये नासा का है और ये आपको चंद्रमा पे भेजा गया है। और इस मिशन का नाम क्या है? तो ऑर्बिटस 1 मिशन के तहत ओरियन ने, तो ऑर्बिटस 1 मिशन के तहत ओरियन जो है वो चंद्रमा के सबसे निचली कक्षा में जा चुका है। ठीक है, 6ठे दिन में ये पहुंचा है। तो ऑर्बिटस 1 मिशन नासा ने शुरू किया है, जिसके तहत आपको ओरियन अंतरिक्ष यान को भेजा गया है। फिर इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये नासा का है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है और ये अंतरिक्ष में है। तो इन्होंने एक ग्रह का खोज किया है। ठीक है, और ये ग्रह शनि के इक्विवेलेंट है, जो शनि ग्रह है उसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि वेब के जरिए देखेगा इस ग्रह का नाम WASP-39b रखा गया है। तो एक नए ग्रह का जो खोज हुआ उसका नाम WASP-39 रखा, जो शनि के द्रव्यमान के बराबर है। इसका द्रव्यमान कितना है? तो शनि के बराबर और 700 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा। तो ये हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, लेकिन ये शनि के जो है आपको द्रव्यमान के बराबर है। फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आज का पेपर कट में आज के पेपर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो इतना ही था न्यूज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं। कल का न्यूज़ लेके आते हैं, एग्जाम के पर्पज़ से जो भी आएगा वो हम आपके लिए लाएंगे। और ये देखिए, हमने कहा ना, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खींचने वाले के लिए पूरी फौज खड़ी रहेगी। उस फौज को लेके आपको आगे नहीं बढ़ना है, उस फौज को छोड़ दिए, आप आगे बढ़िए। पीछे मत देखिए कौन क्या कर रहा है, आप खुद आगे बढ़िए, यही आप कैरियर तय करेगा। क्योंकि ये लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले, इनके जो आपको परेशान करते हैं, जो पड़ोसी है, ये लोग हैं वो, तो इनकी एक फ़ौज है आपको पीछे खींचने के लिए। इन फौज को नहीं देखना है, आपको इन फौजों को मारते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।